हाँ, तो बढ़िया शानदार, क्या पूछने की जरूरत है, आप लाजवाब होंगे, बिंदास। कई बार पूछ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वास्तव में आप लाजवाब होंगे। एक और वीडियो है पीरियोडिक टेबल का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, किसकी लोकेशन कहाँ होती है। अब उससे थोड़े से आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक में क्यों रखा और इन्हीं एलिमेंट को एस ब्लॉक में क्यों रखा। इनको इनको रख देते और इनको यहां रख देते। दूसरा, डी को यहीं क्यों रखा और डी ब्लॉक में ये टाइटेनियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, इन्हीं को क्यों रखा। कुछ खास लगते हैं डी के। एक और सेम सवाल, ये एलिमेंट्स पी में क्यों है, ये डी में क्यों नहीं है। मिलता जुलता ही सवाल, ये बेचारे नीचे क्यों पड़े, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट कैसे हैं। तो पहला कि किसी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे पता करेंगे। अभी तो आपने याद कर लिया। मान लो आपको याद नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है, आपको तो सीधे एलिमेंट दे दिए कार्बन। अब बताओ, तो अगर आप याद करके बैठे हो कि कार्बन इस वाले साइड में है, इस वाले ग्रुप में, तो बता दो। अगर मान लो आपको याद नहीं तो आप कैसे बताओगे कि कार्बन कौन से ब्लॉक का है। तो अब अपन यही पढ़ने वाले हैं कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ठीक, एलिमेंट्स को ब्लॉक कौन सा कैसे मिल गया। ठीक है, तो बने रहिए, थोड़ी देर में ब्लॉक ग्रुप सब याद करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉक से। तो सवाल छोटू सा है। सवाल छोटू सा क्या है, सवाल ये है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये लोग एस ब्लॉक में क्यों हैं और एस ब्लॉक के भी पहली वाली लाइन में क्यों, दूसरी में क्यों नहीं। उसके पीछे का कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। समझ गए कैसे करते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, आंसर आएगा 1s1। लिथियम का होता है 3, आंसर आएगा 1s2 2s1। सोडियम का होता है 11, आंसर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप गौर से अगर देखेंगे इनको तो आप एक चीज पाएंगे कि इनके आखिरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, S1। थोड़ा इसके में भी गौर फरमाइए, S1। लिथियम के में गौर फरमाइए 3s1। और इस बात की गारंटी देते हैं कि आप करके देख लीजिए, इस भाई साहब के में क्या आएगा, इस भाई साहब के में आएगा 4s1, इसके में 5s1, इसके में 6s1 और इसके में 7s। तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s ऑर्बिटल में जा रहा है और उसमें भी कितना जा रहा है, 1। तो ये दो रीजन है। जो पहला रीजन ये तय करता है कि कहां जा रहा है, मतलब ब्लॉक कौन सा होगा। एस में जा रहा है मतलब ब्लॉक एस होगा। दूसरा कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उससे ग्रुप डिसाइड होता है एस ब्लॉक का। तो एस में कितना जा रहा है, 1। अपन कह सकते हैं कि इस पूरी पट्टी का ब्लॉक एस है और ग्रुप पहला है। अब समझ में आ गया ग्रुप पहला क्यों, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और याद रख सकते, इनके आगे जो लिखा है ना ये, वो इनका पीरियड होता है। 1s1 मतलब इसकी पीरियड कौन सा है, फर्स्ट। 2s1 मतलब ये कौन सी लाइन में आएगा, 2। 3s1 मतलब पीरियड नंबर 3। ठीक, तो ऐसे आगे जो नंबर लिखा है वो पीरियड डिसाइड करता है। ऑर्बिटल किस में जा रहे हैं ये क्या डिसाइड करता है, ब्लॉक एस में जा रहा है तो एस, और एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 जा रहा है या 2, ये डिसाइड करता है उसका ग्रुप नंबर। अगर 1 जा रहा है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट। देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है 4, बी का होता है 4। जैसे ही 4 का करोगे तो आंसर क्या आएगा
1s2 और 2s2। 2s2 तो s में जा रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 2। s में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल के कौन सी ग्रुप में जाएगा? दूसरे ग्रुप में। ठीक, इसीलिए इस सारी लाइन में आप किसी का ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम किसी का ही करके देख लो, हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में कितना आएगा? s2 s2 s2। क्लियर हो गया? तो s ब्लॉक क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है। पहला ग्रुप क्यों है? क्योंकि एक जा रहा है। दूसरा ग्रुप क्यों है? क्योंकि 2 जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आपसे कोई पूछे कि ये स्कैंडियम, इसको एक बार मिटा लें, एस ब्लॉक पूरा हो गया। अब अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं। पहले सामने डी है, तो डी ब्लॉक में देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनमें से किसी को भी ले लो। अपन स्कैंडियम को लेते हैं सबसे पहले। कितना होता है? 21 होता है। और 21 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। कितना आ रहा? 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? किस ऑर्बिटल में जा रहा है? डी ऑर्बिटल में जा रहा है। इसीलिए ये एलिमेंट्स किस ब्लॉक के होंगे? डी ब्लॉक के। तो जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत? अब इनमें से किसी का भी, आप जिंक का कर लो, किसी का भी कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। ठीक, अब डी में भी कितनी सीरीज होती है? 4। 1 2 3 4। ये यहां से लेके यहां तक जितने भी एलिमेंट है 10, इन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है बेटा? 3D में जाता है। किस में जाता है? 3D में जाता है। और इन सब का किस में जाता है? 4D में। इन सब का 5D में, और इन सब का 6D। ठीक, तो डी ब्लॉक की 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D। और ये सीरीज भी किस बेस पर बनाई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा तो अपन बोलेंगे 3D सीरीज, और आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा तो अपन बोलेंगे 4D सीरीज। सेम 5D में जाएगा तो 5D सीरीज, और 6D में जाएगा तो 6D सीरीज। क्लियर? अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में देखिए क्या है। आप कोई भी रैंडमली ले लो, जैसे आपने एक कार्बन ले लिया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p2। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? पी में। इसलिए ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? पी के। अब इनमें से आप रैंडमली कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लो और उसका क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि उस तत्व का, यानी उस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा है। ब्लॉक हमेशा कौन सा होता है? वही होता है जिस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक, तो ऐसे ही अब मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है, अपने आप समझ जाओगे। इन एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एफ। इसीलिए ये क्या है? एफ ब्लॉक। तो बहुत आसानी से मुझे लगता है कि ब्लॉक पता करना अब आपके चुटकियों का काम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए और पता करिए कि वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। वो जिस ऑर्बिटल में जाएगा, एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो एफ। अब दूसरा मुद्दा आता है कि सर पीरियड का कैसे पता करेंगे? पीरियड सिंपल। पीरियड का पता चलता है कि मैक्सिमम आगे का, जैसे आप एग्जांपल मैंने कहा ना, जो आगे नंबर लिखा रहता है, आगे बड़ा वाला,
जैसे अपन किसी का भी करके, जैसे मैग्नीशियम का करते हैं, तो मैग्नीशियम का कितना आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा एन क्या है, एन होता है आगे लगने वाला, क्वांटम नंबर पढ़ा है तो आगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बड़ा क्या है 3। तो जो सबसे बड़ा एन होता है वही उस चीज की क्या होती है पीरियड्स होता है। क्या होता है उसका पीरियड। तो अब इसका पीरियड क्या आ जाएगा 3। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऊपर से तीसरी लाइन का है। तो गिन लो 1 2 3। चलिए अब आती है बात, बोले सर ग्रुप का कैसे पता करेंगे। हाँ पीरियड में एक पॉइंट और, ये लेंथेनाइड और ये वाला सेक्शन है ना, ये हमेशा डायरेक्ट होता है कि ये पूरे के पूरे इस पीरियड के हैं और ये पूरे के पूरे इस पीरियड के। बस इनमें थोड़ा सा याद रखना है कि पूरा लेंथेनाइड 6वें पीरियड का है और पूरा एक्टिनाइड 7वें पीरियड का है। ठीक, अब बात आती है ग्रुप की। तो ग्रुप में मैंने आपको बताया कैसे कि एस में तो पता करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एस में एक NS1 तो उसका ग्रुप 1, या NS2 एस में 2 तो ग्रुप 2। तो एस का तो आसान हो गया। डी में क्या करते हैं, डी में ये देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी के कितने। जैसे स्कैंडियम में मैंने किया, क्या आया था 4s2 3d1 आया था। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा करिए इन दोनों को जोड़ दो, जो 4s के और 3d के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आखिरी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनको हमेशा जोड़ दो तो ग्रुप नंबर पता चल जाता है। ये हो गया देखो 2 और 1 3, यानी स्कैंडियम तीसरे नंबर के ग्रुप में होगा। तो 1 2 और 3। ठीक, ऐसे ही आप निकालो, जैसे पता चला आपने आयरन का निकाला Fe, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d6, यही होता है Fe आयरन का। तो कितना हो गया 2 और 6 8, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। एस के इलेक्ट्रॉन लेने और आखिरी के डी के इलेक्ट्रॉन लेने, दोनों को जोड़ देंगे तो डी ब्लॉक का हमें क्या पता चल जाएगा, ग्रुप पता चल जाएगा। ठीक, अब पी में क्या करेंगे, पी में बोरॉन का करिए। कितना आता है बोरॉन 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक, अब इसके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ो, कितने 2p1 कितने आ रहे हैं देखो 2 प्लस 1 टोटल 3 आ रहा है और ग्रुप कितने 13वें नंबर का है। तो उस 3 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 10। तो पी के लिए यही ट्रिक है कि आप उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो और उसमें 10 जोड़ दो। क्या जोड़ दो 10 हमेशा। अब जैसे मान लो आपको फ्लोरीन का निकालना है, तो फ्लोरीन का निकालोगे तो क्या होगा फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो आखिरी वाले कितने आएगा 3 और 2 5 और 2 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को किस में जोड़ देंगे 10 में, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। तो आप देखोगे फ्लोरीन कौन से नंबर पे आता है 17वें नंबर पे। ठीक, तो आखिरी में एक बार समराइज कर रहे हैं अपन पूरा, और ये इनका ग्रुप तो फिक्स है, ये पूरा हमेशा का ये पूरा का पूरा तीसरे ग्रुप में ही आता और तीसरे ग्रुप में ही ये आता। ठीक है, तो पूरा ब्लॉक पूरे पीरियड्स निकालना और पूरे ग्रुप निकालना इस वीडियो में बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। एक बार न्यूमेरिकली आपको एक वीडियो और मिलेगा इसका, जिसमें कुछ क्वेश्चंस देंगे और निकलवा के भी बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये पढ़ा चुके हैं। तो बस मस्त बिंदास तरीके से पढ़ो, 3 3 4 4 बार वीडियो देखो,
लाइक शेयर कमेंट करो और नीचे थोड़ा कमेंट अच्छे करा करो, है ना। इतनी मेहनत कर रहा है सामने वाला आदमी, बढ़िया। थैंक यू।